हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं प्राण सर फिर से आपके साथ। आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर एग्ज़ाम पर्पस में हर एग्ज़ाम में आते हैं। 12th के हर बोर्ड के एग्ज़ाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस पूछे जाते हैं, इसको निकालने का क्या फार्मूले होते हैं, ये सभी चीज़ के बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो पहला है मोलैरिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोटेड किया जाता है। ये बोलता है द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशंस। 1 लीटर सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व कितना है, मतलब बोल रहे हैं कि सॉल्यूट की जो संख्या होगी, जो डिजॉल्व जो है सॉल्यूट की जो संख्या है उसकी मोलों की संख्या कितना है 1 लीटर में। 1 लीटर सॉल्यूशंस में तो उसको कहेंगे मोलैरिटी। अच्छे से समझिएगा फिर से एक बार जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस में, 1 लीटर के सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ मोल कितने हैं सॉल्यूट के, वो होता है मोलैरिटी। द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व in 1 liter of the solutions is called molarity, denoted by capital M, and the formula is molarity equal to mass of solute divided by molecular mass of solute multiply volume of solutions in liter. Second, molality, capital M denoted by small m, the number of mole of the solute dissolved in kilogram in that is 100 grams of the solvent। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें 1 किलोग्राम में कितने, 1 किलोग्राम में सॉल्यूट जो होगी सॉल्यूशंस में 1000 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम के सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितने, सॉल्यूट की संख्या कितनी है मोल्स में, मतलब द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में मोलों की जो संख्या जो होगी वो सॉल्यूट की कितनी होगी, वो हमको निकालने के लिए कहता है मोलैरिटी में। मोलैरिटी क्या था, इसमें लीटर में था। 1 लीटर सॉल्यूशंस में सॉल्यूट की नंबर ऑफ मोल कितने हैं, इसमें था 1 किलोग्राम में सॉल्यूट की जो होगा वह नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट कितने होंगे। यहाँ किलोग्राम में आ रहे हैं, यहाँ लीटर में है। सबसे बड़ा डिफरेंसेस इनके यही है कि मोलैरिटी की जो होती है वो लीटर में मेजरमेंट होते हैं, यहाँ पे लीटर में का कैलकुलेट होता है, जबकि मोलैरिटी में किलोग्राम में होता है। तो 1 किलोग्राम में सॉल्यूट जो होगी उसमें मोलों की संख्या कितनी है सॉल्यूट की, वह कैलकुलेट करना है। The number of the mole of the solute dissolved in kilogram, that is 100 gram of the solvent, and it is denoted by small m. Molarity यानी molarity small m equal to mass of solute multiply 1000 divided by molecular mass of solute multiply mass of solvent in gram में हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन किलोग्राम दैट इज 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैरिटी, एंड मोलैरिटीज फार्मूला इज मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 divided by molecular mass of the solute and multiply mass of solvent in gram। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका डिफरेंसेस कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंसेस हैं। इसको रफ करते हैं और देखते हैं इसकी डिफरेंसेस। चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, तो फर्स्ट डिफरेंसेस है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। डेफिनेशन से द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंट कितने हैं पर लीटर सॉल्यूशंस में, इट्स कॉल्ड मोलैरिटी, एंड द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। टोटल मोल प्रेजेंस कितना है सॉल्यूट के पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में, तो वो कहलाता है मोलैरिटी।
मतलब पर किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने परसेंट है नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट, दिस इज कॉल्ड मोलरिटी। एंड मोलरिटी हैज ए यूनिट ऑफ मोल पर लीटर, लीटर में कैलकुलेशन हो रहा है पर लीटर में, तो मोलरिटी हैज ए यूनिट ऑफ मोल पर लीटर, मोलरिटी हैज ए यूनिट ऑफ मोल पर केजी, किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, तो इसकी जो यूनिट भी होगी मोल पर केजी और इसकी यूनिट जो होगी मोल पर लीटर। इट्स डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इसकी जो सॉल्यूशन जो होगा वह डिपेंड किस में होगा, वॉल्यूम पर, और ये डिपेंड होगा इन द सॉल्वेंट पे, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा। मोलरिटी इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर हम चेंज करते हैं तो मोलरिटी की भी अफेक्टेड होते हैं, चेंज होते हैं। मोलरिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर, हम इसको अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो किसी भी प्रकार के अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो ये थे डिफरेंसेस, काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, हर बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। मोलरिटी एंड मोलरिटी की रिटी की और मोलरिटी और मोलरिटी की डिफरेंसेस हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम पर्पज से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए गए नोट्स थे ये, जो आसानी से आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, तो तब तक इसको क्या करते हैं हम लोग रब करते हैं। और आई होप आपको ये बात समझ में आ गए होंगे, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा, मैं इसको दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे है वो मोल फ्रैक्शंस है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शंस को किस प्रकार से, इसका डेफिनेशंस क्या है, उसके फार्मूला क्या होते हैं। तो इसको रब करते हैं। तो अब देखते हैं नॉर्मेलिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना या फिर ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट का कितना है वो कहलाता है नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, और इसका फार्मूला होगा नॉर्मेलिटी का W इंटू 1000 डिवाइडेड बाय E इंटू V, जहाँ W क्या है मास 1000, E क्या है इक्विवेलेंट वेट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा, इससे डिवाइड करके हम लोग नॉर्मेलिटी को फाइंड कर लेंगे। इसके बाद आता है मोल फ्रैक्शंस। इन ए सॉल्यूशंस रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल of solute of number of mole of solute and solvent is known as mole fraction। मतलब सॉल्यूशंस में रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल, रेशियो में जो होगा सॉल्यूशंस, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल solute of the number of mole of the solute and solvent is known as mole fractions। मोल फ्रैक्शंस और सॉल्यूट का मतलब हो गया कि सॉल्यूट को हम लोग डिवाइड करेंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के साथ, दोनों को ऐड करके सॉल्यूट को फाइंड कर देंगे तो नंबर मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट फाइंड हो जाएगा, और मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट निकालना होगा तो सॉल्वेंट को डिवाइड कर देंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों का रेशियो फाइंड कर लेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इन सॉल्यूशंस रेशियो जो निकालना है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो हमको रेशियो फाइंड करना है वो कहलाता है मोल फ्रैक्शंस। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।